हेलो भाई लोग। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यहां पे आ चुकी है। कब से इंतजार था। एक तरफ है 18 साल के गुकेश और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस डिंग लिरेन चाइना से। कौन जीतेगा यही हमारे दिमाग पे सवाल है कि भाई क्या रहेगा इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में। लेकिन हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। हमने बहुत बार ये पर्व सुना है। तो पिछली बार जब ये दोनों क्लासिकल चेस खेले थे तो क्या हुआ था, क्या हमें उससे कोई अंदाजा लग सकता है कि आगे क्या होने वाला है। देखते हैं। इस साल गुकेश और डिंग का मैच हुआ था टाटा स्टील मास्टर्स में, जहां पे गुकेश कहते हैं व्हाइट पीसेस और यहां पे आता है भाई पॉन टू E5 नाइट F3 नाइट C6। और ध्यान रखना ये कैंडिडेट से पहले था, तो गुकेश को इस टाइम पे पता नहीं था कि भाई वो जीतने वाला है। तो ओपनिंग प्रिपरेशन हाइड करने के लिए थोड़ा रीजन था कि भाई कैंडिडेट्स के लिए बचाना है, बट इतना क्लियर कट रीजन नहीं था उसके पास। बिशप C5 C3 D6 A4 A5 बिशप को रास्ता देने के लिए बिशप G5 पिन किया। एंड यहां पे डिंग लिरेन बहुत जल्दी एक मूव फेंक देते हैं, वो है G5। मतलब किंग साइड उन्होंने पूरा ओपन कर दिया है। गुकेश के सारे पीसेस यहां पे क्वीन साइड पे हैं एंड बिशप भी आराम से सॉलिडली डिफेंड कर रहा है। ये प्रेशर भी है, बट एट द एंड अगर आप ध्यान से देखो क्या अचीव किया गुकेश ने, नॉट मच। एंड यहां पे आप अटैक करोगे कैसे। आपका मेन आइडिया होना चाहिए भाई पॉन टू H4 की भाई मैं यहां पे धक्का लगाऊंगा, बट देन G4 एंड नाइट मान लो H2 के बाद सिंपल नाइट टू H5 या इवन H5 एंड कुछ हो नहीं रहा है। मान लो नाइट H5 खेला, क्या कर लोगे आप। ये पॉन डिफेंडेड है बिशप से एंड देयर इज नो वे टू अटैक दिस पॉन। मान लो मैंने क्वीन D1 खेला इसको अटैक करने के लिए, आई कैन इवन इग्नोर इट, आई कैन प्ले किंग H7। अगर आप नाइट G4 मारते हो F5 एंड इस पोजीशन में भाई साहब जो किंग के लगने वाले हैं, लुक एट द बिशप नाइट बिशप, बाप रे, व्हाइट इज नॉट कैसल्ड, पीसेस हवा में उड़ रहे हैं एंड गुकेश विल लूज दिस। तो आफ्टर बिशप G3 यहां पे कैसल्स के बाद क्लियर कट अटैक उनके पास नहीं है। आता है कैसल्स क्वीन से कैसे करते हैं, बट दिस इज रिस्की बिकॉज एट द एंड किंग काफी ओपन है। आपको दिख रहा है नाइट H5 D4 सेंटर में ब्रेक, पॉन टेक्स नाइट टेक्स G4 नाइट को धक्का, नाइट H4 एंड देखने में देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई ये स्क्वायर इज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव बिशप D4 एंड देन क्वीन E4 और पॉन खा गए मजे वेटिंग। तो भाई पूरा ग्रीडी वीडी की तरह बता दिया भाई मैं पॉन लेने से डरूंगा नहीं। एंड यहां पे आता है रूक E1 क्वीन H7 रूक D2 बिशप D7 बिशप क्वीन, आराम से भाई कोई स्ट्रेस नहीं डिंग की लाइफ में। आता है बिशप F5 टेक्स टेक्स एंड क्वीन G5 रुक को पिन कर दिया है। अब यहां पे क्वीन F5 थ्रेट है, नाइट हिलेगा तो भाई नाइट टेक्स D4 थ्रेट हो सकता है बिकॉज रुक कैन नॉट कैप्चर देयर इज अ पिन। नाइट जीते तो थ्रेट है ही है हमेशा। आता है क्वीन B5 घोड़े को बचाने के लिए, आता है रूक E8 एंड नाउ यू कैन सी द बैक रैंक इज अ प्रॉब्लम। आता है रूक E3 इसको सेल्फ पिन में डालते हैं। आता है नाइट G7 एक्टिव नाइट को हटाने के लिए, नाइट टेक्स किंग टेक्स D5। अगर क्वीन ट्रेड करते हो भाई ये तो एंड गेम तो डेड लॉस्ट है। आई मीन ब्लैक इज अ पॉन, आप आइसोलेटेड पॉन से सारे नहीं चलने वाला। तो D5 यहां पे उम्मीद में गुकेशी किंग को अटैक करेंगे। रूक टेक्स पॉन टेक्स नाइट B4, नाइट मंडरा रहा है मोंजुलिका की भूल भुलैया की तरह भाई हमारे आसपास किंग के, नॉट लुकिंग गुड। प्यादा मार दिया, प्यादे तो बराबर हो गए भाई, बट करे क्या रूक E8 के बाद भाई E3 पॉन हैंगिंग है। एक बार E3 फॉल्स अपार्ट द गेम वुड बी लॉस्ट। बिशप F4 क्वीन F5, अरे बाप रे, नाइट A2 मेट का थ्रेट है। पॉन H3 ओ नाइट A2 मेट एक्चुअली किंग D1 है, बट स्टिल क्वीन B1 चेक, किंग E2 नाइट C3 चेक। ओह मारोगे तो रानी गई, तो किंग F2 नाउ नाइट F2 चेक। भाई ये तो लॉस्ट हो रही है। तो इसलिए यहां पे क्वीन F के बाद खेलते हैं वो क्वीन टू B5 कुछ लाइट स्क्वायर्स कंट्रोल करने के लिए। आता है नाइट A2 चेक एनीवेज, किंग D1 क्वीन B1 चेक, किंग E2 क्वीन G1। भाई मुझे एक बात बताओ, डिंग लिरेन तो बेकार फॉर्म में था भाई। भाई ये पेल कैसे रहे मुकेश को, उसके किंग को ऐसे नंगाना चाह रहा है भाई, मजाक है क्या भाई। डिंग भाई मैं आई रियली थिंक वो कॉन्स्पिरेसी है ना भाई कि मतलब किंग जहां से बेकार खेल रहा है, इट हैज सम मेरिट। आता है किंग D3 भाई, किंग दौड़ता है। अब नाइट B4 चेक, किंग D4 क्वीन E1, बाय द वे बेस्ट मूव इज अकॉर्डिंग टू द इंजन। आता है रूक D3 भाई, वॉलंटरीली रूक दे रहे हैं। ऑफ कोर्स वी डोंट इवन, दिस इज आल्सो विनिंग, बट यहां क्वीन E2 भाई, इस मूव का दुख दर्द समझो तुम। क्वीन E2 थ्रेटनिंग क्वीन B2, थ्रेटनिंग क्वीन D3, थ्रेटनिंग मेनी थिंग्स एंड दिस इज द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू इंजन्स। इसके बाद फॉर एग्जांपल नाइट D3 इज -5 बट क्वीन E2 इज मेट इन 10। तो बंदे ने मेट इन 10 वाली मूव निकाली भाई, इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन। आता है रुक C3 क्वीन D2 चेक, किंग C4 रुक E4। अरे बाप रे भाई, डिंग लिरेन भाई ये तो बेकार फॉर्म में था यार, क्या कर रहा है बंदा। एंड यू नो व्हाट, हम उनकी एक्यूरेसी भी देखने वाले हैं बहुत जल्दी भाई, क्या एक्यूरेसी है। बट इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी बताओ बताओ सिस्टम जल्दी बताओ भाई। यहां पे गुकेश ने रिजाइन कर दिया भाई
एंड कॉन्ट्रास्ट गुकेश की एक्यूरेसी 86.2 एंड डिंग की एक्यूरेसी 96.7। 10 पॉइंट का डिफरेंस था भाई। एंड 2024 में ये एक मैच इनका हुआ जहां पे डिंग वन, एक मैच इनका और हुआ था जहां पे कुछ ड्रॉ हुआ था। एंड अब दूसरे मैच पे आएंगे जो 2023 में ये लोग खेले थे सेम टाटा स्टील में, उसमें क्या हुआ भाई? मुझे चलते हैं पॉन टू D4, नाइट F6, C4 E6 और एक सिंपल सा बोलते हैं ना क्वींस इंडियन डिफेंस यहां पे है, बिशप B7 या A6 जाएगा और यहां बेसिकली ब्लैक अपने सारे पीसेस से खेलता है, सेंटर इंस्टेंटली नहीं लेता बट लेगा धीरे धीरे के भाई। एंड यहां पे आता भाई पॉन टू G3, बिशप A6 और व्हाइट ने कहा मैं बिशप यहां लेके जाऊंगा तो ब्लैक ने कहा मैं यहां से मार लूंगा। मतलब अगर आपकी दो बहनें हैं तो एक बंदा आपकी एक बहन पे ट्राई कर रहा है और आपने उसको बचाया तो दूसरे पे ट्राई कर रहा है, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस केस में। तो यहां आता है पॉन टू B3, तो प्यादा फिलहाल प्यादे को बचाते हुए भाई 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 के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? बिशप B4 चेक, बिशप D2, बिशप E7, बिशप G2, कैसल्स कैसल्स। और यहां ऑफ कोर्स अगर आप एक मूव खेलते हो नाइट टू E5 तो इतना दर्दनाक नहीं है, आप ब्लैक C6 खेल सकता है ब्लॉक करने के लिए, D5 भी खेल सकता है एंड यू नो ब्लैक इज फाइन। तो यहां पे गुकेश आराम से कैसल करते हैं D5, नाइट C3, C6 एंड आप देखोगे कि यहां पे कहीं ना कहीं से बिशप थोड़ा स्टूपिड लग रहा है क्योंकि ये प्यादे से वेल डिफाइंड है, या तो उसको मारना पड़ेगा, कभी ना कभी लेना पड़ेगा पॉन, या फिर ये बिशप यहां पे कर क्या रहा है, इसका पर्पस क्या है? यहां पे आता है बिशप F4 और अभी भी वो ऑफर करने को तैयार है। अगर यहां डिंग ये पॉन लेते हैं तो यहां पे बहुत सारी चालें हैं। वन सिंपल मूव इज नाइट E5 अटैकिंग दिस या दिस, और इवन बेटर इज बिशप टेक्स B8। यूजुअली हम बिशप पेयर नहीं देते मगर रुक से मारने के बाद अब नाइट E5 और वो नाइट B8 से C6 पॉइंट को बचा नहीं रहा है, तो ये केस में तो इट इज इवन बेटर। अगर बिशप D5 आते हो तो पॉन टू E4 एंड द बिशप इज ट्रैप्ड। तो क्लियरली ये सब नहीं चाहिए डिंग को अपना अच्छी चेस खेलनी है भाई। ये हम मानते हैं डिंग बेकार फॉर्म में, बट एट द एंड भाई वर्ल्ड के वर्ल्ड चैंपियन है भाई, वो वर्ल्ड नंबर 2 थे भाई जब वो कैंडिडेट्स खेले थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले थे। 2800 रेटिंग थी उनकी एक साल पहले, भूलो मत। यहां पे आता है भाई नाइट टू D7, सो बिशप B8 अब नो लॉन्गर पॉसिबल और पॉन टेक्स। यहां पे गुकेश करते हैं एक बहुत बड़ी गलती। आई नो चेसकॉम ने इसको टिक दिया हुआ है बट यहां पे सबसे लॉजिकल चाल है क्वीन टू D3 एंड दिस इज वेरी लॉजिकल। आपने पॉन को बचाया, आप E4 की तैयारी कर रहे हो, तो यहां आता है पॉन टेक्स G5, शायद CD5 या नाइट D5 वो बेटर, बट डिंग ऑफ कोर्स पता ही उतनी खतरनाक फॉर्म में है नहीं। नाइट E1, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क। लोग कहेंगे भाई क्वेश्चन मार्क क्यों है? द आइडिया आप नाइट E5 भी खेल सकते थे, व्हाई नाइट E1? आई थिंक गुकेश पीस एक्सचेंज नहीं करना चाहते, वो सारे पीस मेंटेन करना चाहते हैं बोर्ड के ऊपर ताकि मैक्सिमम विनिंग चांसेस रहे एंड इस चीज का फायदा डिंग कभी उठा सकते हैं, तो देखना पड़ेगा क्या डिंग करते कि नहीं। और यहां पे आता भाई सिंपल नाइट E1, रूक E8, नाइट D3, नाइट F8 एंड यहां बिशप G5 के बाद धीरे धीरे ट्रेन उल्टी चलने लगती है। हमें लगता है भाई दिल्ली से मुंबई जाएगी और सडनली सडनली दिल्ली से श्रीनगर की ट्रेन डिक्लेयर कर देते हैं मोदी जी भाई, मतलब टोटली अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज बिशप G5 के बाद आता है नाइट E6, बिशप पे अटैक और मारना पड़ेगा वरना आप यहां पे आए क्यों? सडनली ब्लैक के पास बिशप पैर आ चुका है एंड आफ्टर E3 आती है क्रेजी टैक्टिक नाइट टू C5, ग्रेट मूव एंड ऑफ कोर्स यहां पे अगर आप नाइट से मारते हो तो पॉन टेक्स, ये आप मार नहीं सकते, ये मर रहा है, तो इसलिए यहां पे वो मारते हैं पॉन टेक्स, बिशप टेक्स, रुक C1 और क्वीन F6 एंड सडनली डिंग के पीसेस ना, मतलब आप कहोगे कि यार ये वही डिंग है क्या जो हर गेम हार रहा है? भाई ये क्या चल रहा है यहां पे? क्वीन C2 D4 एंड मैंने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखी है कि भाई डिंग ना जानबूझ के गेम हार रहा है। डिंग मतलब उसकी फॉर्म खराब नहीं है, वो सबको दुनिया को ओवर कॉन्फिडेंट करके लास्ट में भाई बढ़िया चेस खेलेगा। अगर उस कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई गेम एज अ एविडेंस चाहिए तो यही वो गेम है भाई, बिकॉज जैसे गेम खत्म होगी आपके मतलब लग जाएंगे भाई, विश्वास ही नहीं होगा भाई चल क्या रहा है। और यहां आता भाई पॉन टेक्स B6 और रुक टू D1 एंड फिलहाल के लिए सब चंगा लग रहा है। अब यहां पे आता है रुक टू D8 एंड डिंग के सारे पीसेस जैसे इकट्ठे से हो रहे हैं एक फाइनल ऑनस्लॉट के लिए। पॉन टेक्स, बिशप टेक्स एंड देखो यार क्या प्रेशर है यहां पे। बिशप टेक्स D3, क्वीन टेक्स F2 कैन बी अ थ्रेट। यहां आता है नाइट F4, G5 भाई, दिस इज द बेस्ट मूव इन द पोजीशन। कितनी हिम्मत चाहिए G5 खेलने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पोजीशन की। नाइट H5, क्वीन H6 भाई, द ओनली मूव फॉर ब्लैक टू गेन एडवांटेज एंड इमेजिन प्लेइंग क्वीन H6, इसका आइडिया ही समझ नहीं आता है। यहां आता है बिशप 3, द आइडिया इज नाइट इज नाउ ट्रैप्ड। कहां जाओगे? अगर G4 खेलते हो बाय चांस देन रुक टू E2 भाई, लग गए। तो इसलिए यहां पे खेलना पड़ता है बिशप 3, रूक E2 रोकते हुए नाइट को बचाते हुए। अब यहां आता है पॉन टू C5, बिशप को डिफेंस कर लिया है, पॉन टू G4 F5
भाई अगर ये डिंग लिरेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आ गया ना भाई, तो भाई आग लग जाएगी भाई, मतलब दिस इज क्रेजी। आता है नाइट G3, पॉन टेक्स, नाइट F5, क्वीन F6 एंड बिशप E4। अगर बिशप G4 मारते हो तो बिशप C8, एंड ये सब कुछ पिन में भाई, दिस इज लॉस्ट ऑलरेडी। तो यहां पे खेलते बिशप P4, H5 प्यादा बचाते हुए, B4, किंग F8, A3, H4। भाई अटैक की तरफ सिंपल G3 का थ्रेट है बिकॉज दिस पॉन इज पिन्ड। अब यहां आता है रूक E1 क्वेश्चन मार्क, एंड यहां पे डिंग लिरेन गेम ही खत्म कर देते हैं विद ब्रिलियंसी। कैन यू फाइंड द मूव? रुक टेक्स E4, भाई क्या चाल खेली है। और आप कहोगे भाई क्या फर्क पड़ता है यार, इसमें क्या ही चंगी चीज है भाई, मैं तो मार दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रुक टेक्स मारते हो फिर तो भाई सेम मूव आएगी जो क्वीन टेक्स के लिए आती है, बट क्वीन टेक्स में काफी सुंदर है। सो लेट्स से क्वीन टेक्स, एंड यहां एक और ब्रिलियंसी, बिशप D3। भाई क्या चाल है ये, ओ माय गॉड, जैनिस मोड भाई, सच में भाई क्या मूव है। अगर क्वीन D3 देन बिशप F2 एंड द क्वीन इज गॉन एंड नाइट इज आल्सो पिन्ड। मतलब किंग F2, रुक D3 एंड यू रिजाइन। सो बिशप D3 गुकेश को क्वीन E6 खेलना पड़ा, बट टेक्स मार दिया नाइट। भाई दो बिशप तो बस लगा देते भाई, ओहो, एंड गुकेश हैड टू रिजाइन। ये थी 2023 की गेम। तो भाई डिंग लिरेन दो गेम में बैक टू बैक, दो टाटा स्टील बैक टू बैक पेल चुके गुकेश को, एंड कहीं ना कहीं से क्लासिकल चेस में ही हैज अ 2.5 हाफ रिकॉर्ड सो फार अगेंस्ट गुकेश। तो गुकेश को, यू नो, आई नो ही इज द फेवरेट, वी ऑल लव गुकेश, बट बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए डिंग लिरेन को, एंड ये गेम एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका। सो गो गुकेश, लेकिन ध्यान से।